शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जप करते समय साधक को, भक्त को 3 काम करना होता है। वो जो 3 काम हैं वो एक साथ करने का अभ्यास व्यक्ति को करना पड़ता है। प्रारंभिक योगाभ्यासी, प्रारंभिक साधक तीनों को एक साथ नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बारी बारी से करना है। एक बार उच्चारण करना है, उसके बाद में अर्थ को समझना है और उस अर्थ को समझते हुए परमेश्वर की व्यापकता को एहसास अनुभव करना है। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष विद्यमान हूं। आप मेरे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है परमेश्वर जहां आप ना हो। सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आप में हूं, आप मुझ में हो। ये जो भाव है इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करना और उस ओम पद, उस शब्द का जो अर्थ है, जो अर्थ ईश्वर को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उस अर्थ को मन में अनुभव करना। या प्रारंभिक योगाभ्यासी जब बोल करके उच्चारण करता है तो उस अर्थ को भी बोले। प्रारंभ में ओम का भी उच्चारण करना ऊंचे स्वर से और उस अर्थ को भी वाणी से बोलना और उस परमेश्वर की उपस्थिति को भी वाणी से बोल करके अनुभव करना। ऐसा करने से साधक सरलता से अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर पाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो मन में करना है तो उसके लिए कठिन पड़ जाएगा। एक तो आंखें बंद हैं और मन से ही उसको उच्चारण करना, मन से ही अर्थ को अनुभव करना है, मन से ही प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना कठिन पड़ता जाएगा। इसलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी को ओम का उच्चारण भी ऊंचे स्वर से करना है और उच्चारण के बाद में जो उस ओम शब्द का अर्थ जिस ईश्वर के लिए अभिव्यक्त करता है, उस अर्थ को भी वाणी से बोलना है और उसके बाद में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव भी वाणी से करते हुए करना है। ये जो 3 काम हैं, इन 3 कामों को व्यक्ति को करना होता है। जब ये 3 काम पूरे होते हैं तो जप को पूर्ण माना जाता है। हां, जब इसने उचित किया है तो ओम का उच्चारण, प्रणव का जप करना है। ओम को लंबे स्वर से बोलना है। जैसा कि आपको उदाहरण से समझाया गया था कि लंबे स्वर से जब ओम का उच्चारण करते हैं उस काल में व्यक्ति को
अर्थ को अनुभव करने का अवसर मिलता है। मन में उस अर्थ को अनुभव करने का अवसर मिलता है जब ओम का उच्चारण हो गए, दोबारा उस अर्थ को वाणी से बोल करके अनुभव करे और उसके बाद प्रभु की उपस्थिति को वाणी से बोल करके अनुभव करे। तो ये जो जप है ओम का, इस प्रकार करना है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं किस प्रकार करना है, जिससे आपको जप करने में सरलता हो और आप अपने अपने स्थान पर जब जप करने का समय मिले उस समय में बैठ करके बाहर के समस्त कार्यों को रोक करके इस जप को संपन्न करना है। बाहर के व्यवहारों को करते समय हम जिस प्रकार से उन कार्यों में संलग्न होते हैं, दत्तचित्त होकर के, एकाग्र होकर के उन कार्यों को संपन्न करते हैं, उचित रूप में करते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब जप करना है, जब जप करना है, उस जप को करते समय बाहर के कार्यों से निवृत्त होना है। बाहर के कार्यों के प्रति रुझान ना हो, रुचि ना हो, उन कार्यों की जिम्मेदारी का एहसास उस समय नहीं करना है। उस समय सबको भुलाना है, तब जप संपन्न हो सकता है। आसन लगाकर शरीर को स्थिर करके शरीर में बाह्य चेष्टाओं को न करते हुए आसन को सिद्ध करना है। आसन सिद्ध हो जाए, प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण में लाना है। प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रण में जब लाते हैं तो इंद्रियां जो है वो अपने आप मन के अनुरूप बन जाती हैं, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। और उस स्थिति में जब हम अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं तो अपने शरीर के अंदर धारणा स्थल पर एक जगह पर मन को टिकाना है। चाहे भ्रिकुटी के मध्य टिका दो, या नासिका के अग्रभाग, या कंठ में, या हृदय में, जहां आपको अनुकूलता हो शरीर में। मस्तक से लेकर के नाभि तक, यहां से लेकर के यहां नाभि तक, इन स्थानों में किसी एक स्थान को चयनित करना है। नाभि हो, हृदय हो, कंठ हो, जिह्वा के अग्रभाग हो, नासिका के अग्रभाग हो, भ्रूमध्य हो और मस्तक हो। इन स्थानों में मन को एक जगह पर टिकाना है। भावना से अंदर ही अंदर अपने मन को वहां एहसास करना है, तो मन वहां पर आ जाएगा और वहीं का वहीं जप प्रारंभ करेंगे। जैसे हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप नाना प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी सुरक्षा में सतत सुरक्षित हूं प्रभु। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। आप ओम स्वरूप हो, सर्वरक्षक हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं प्रभु। आपके समक्ष विद्यमान हूं। आपका ही ध्यान कर रहा हूं।
हे सर्वरक्षक परम पिता परमेश्वर, आप विविध प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूं परमेश्वर। आप कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। आप ओम स्वरूप हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। आप मेरे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आप में हूं, आप मुझ में हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। मैं आपको देख सुन जानना चाहता हूं प्रभु। मैं आपके समक्ष विद्यमान हूं, आपका ही ध्यान कर रहा हूं। ऐसे लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करना। जब उच्चारण लंबे स्वर से करते हैं, जिस समय तक ओम का उच्चारण चल रहा होता है, उस वक्त उस ओम शब्द के अर्थ को मन में दोहराने का अवसर मिलता है। जब उच्चारण कर रहे हैं उस समय में मन को और कहीं अन्यत्र नहीं लगाना। जिस ओम का उच्चारण करना है उसी ओम में लगाए रखना और अनुभव करना है ईश्वर को, ईश्वर की सुरक्षा को एहसास करना है। जब उच्चारण पूरा हो गया फिर वाणी से बोलना है उस अर्थ को। हे परमेश्वर, आप ओम हो, सर्वरक्षक हो। आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी नाना प्रकार की सुरक्षा है, उन सुरक्षाओं में मैं सुरक्षित हूं प्रभु। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूं। कृपा करो परमेश्वर, कृपा करो और सुरक्षा प्रदान करो, मैं और सुरक्षित हो सकूं। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो। मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, पर मैं ये एहसास करता हूं प्रभु, आप सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आप में हूं, आप मुझ में हो। आपको देखने, सुनने, जानने के लिए ये जप कर रहा हूं, ये ध्यान कर रहा हूं। ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति को वाणी से बोल करके एहसास करना है, अनुभव करना है कि प्रभु आप सर्वत्र विद्यमान हैं। जैसे दिन में दिन की अनुभूति करते हैं, रात में रात की अनुभूति करते हैं। जब तक दिन रहता है, दिन में समस्त कार्यों को करते हुए दिन की अनुभूति करते हैं। और जब तक रात रहती है, रात में जब तक जागते रहेंगे और जागते हुए रात में जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे रात में करते हुए निरंतर रात की अनुभूति बनाए रखते हैं। उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अभ्यस्त हैं। बचपन से रात की अनुभूति करते हुए आ रहे हैं, बचपन से अब तक दिन की अनुभूति करते हुए आ रहे हैं। जिस प्रकार दिन में दिन की अनुभूति, रात में रात की अनुभूति होती है, उसी प्रकार जब हम जप करते हैं तो जप के समय में ईश्वर की भी अनुभूति
हमें करनी है कि परमेश्वर आप कण कण में विराजमान हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। आप ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हो। आप मेरे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हो। मैं आप में हूं, आप मुझ में हो। ये जो अनुभव है शब्दों के माध्यम से भले हो रहा है, लेकिन ऐसे कर करके हम उस ईश्वर को ये एहसास करने लगते हैं कि हां प्रभु आप सर्वत्र विद्यमान हो। जब प्रभु को सर्वत्र विद्यमान अनुभव करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति में स्वयं को उपस्थित स्वीकार करेंगे। और ये जो अनुभूति है ये शब्द प्रमाण के आधार पर हो रही है, अनुमान प्रमाण के आधार पर हो रही है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अनुभूतियां तीन प्रकार से होती हैं। एक प्रत्यक्ष के माध्यम से अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम अनुभव कर रहे हो, साक्षात इंद्रियों से अनुभव करते हैं, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो गंध का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो। जिन इंद्रियों से साक्षात हम अनुभव करते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जिसकी अनुभूति हम अनुमान करके करते हैं वो अलग अनुभूति है। किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी लिंग के माध्यम से हम न दिखने वाले उस पदार्थ का अनुभव करते हैं, उसका नाम अनुमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर को हम अनुभव करते हैं अनुमान प्रमाण से, क्योंकि सृष्टि की रचना को देखने से सृष्टिकर्ता का बोध होता है। इस विशाल ब्रह्मांड को देखने से ये एहसास होता है, हां इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाले कोई है, जो है उसी का नाम ईश्वर है। और वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस ब्रह्मांड का संचालन निरंतर कर रहे हैं। सर्वत्र होकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निरंतर पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करनी है। और वेद ये स्पष्ट करता है, जैसा ये संसार है वैसा ही वेद स्पष्ट करता है, इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है। और जैसा संसार में वैसे वेद में है, और जैसे वेद में वैसे संसार में है। सृष्टि और वेद दोनों की एक रूपता है। तो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति जप के समय हमें करना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति